मैं तपस्विनी बेहुरा, मैं 18 साल की उम्र की हूँ। मैं उदयपुर में रहती थी। मुझे अक्टूबर 2023 में मुझे खून की उल्टियाँ स्टार्ट हुई और पेट में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैंने वहाँ पे भी चेकअप किया, पर वहाँ पे कोई ऐसा पकड़ नहीं पाया कि इलाज क्या करे, बीमारी क्या है। तो मैंने फिर उसके बाद अहमदाबाद में आई और चिराग सर को भी दिखाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पैनक्रियास में प्रॉब्लम है, उसमें उसका जो नली होता है वहाँ पे कहीं पे सूज गया है और कहीं पे अच्छे से उसका जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि स्टैंड लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो खून की उल्टी थी वो कम जाएगी। और उन्होंने लगाया था 6 मंथ्स के लिए। तो मैंने 6 मंथ तक अच्छे से चला। फिर अचानक मुझे बुखार आना स्टार्ट हुआ और एक साइड पूरा सून जैसा हो जाता था और बहुत पेन होता था। खाना भी कम गया और वेट भी बहुत कम गया, नींद भी नहीं आती थी। फिर मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन करवाने के लिए बोले। सीटी स्कैन में रिपोर्ट आया कि स्प्लीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और अल्ट्रासाउंड में पूरा क्लियर दिखाई दिया कि स्प्लीन एकदम पूरा इन्फेक्शन हो गया है और प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर अविनाश सर को रेफरेंस किया कि आप एक बार उनसे बात कीजिए। फिर उन्होंने मुझे सजेशन ये किया कि स्प्लीन जो है उसका जो पार्ट है वो एकदम इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसको हम सर्जरी कर देंगे तो वो अपने उसको निकाल देंगे, तो उसके लिए बॉडी सही रहेगा। फिर उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया। फिर मैंने ऑपरेशन किया अपोलो में। फिर उसके कुछ टाइम के पहले ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा वीकनेस रहा, पर उसके 7 महीने के बाद अभी खाना भी ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बुखार भी नहीं आता है और वेट भी बढ़ गया है और अभी एकदम परफेक्ट है। और कभी भी आपको ऐसा पेट का बीमारी हो या ऐसा दर्द हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये छोटी चीज़ भी बड़ी बन जाती है। और अगर कभी पेट ऐसा दर्द होता है, हम खुद ही दवाई ले जाते हैं कि कुछ हल्का है, पर कभी कभी ये दवाई भी साइड इफ़ेक्ट दे देता है। और अगर आपको कभी ऐसा तकलीफ़ हो पेट की, तो खासकर पैनक्रियास का भी हो सकता है, तो आप डॉक्टर अविनाश के पास ज़रूर दिखाइए। और सजेशन ये है कि वो बेस्ट डॉक्टर है और आपको वो समझेंगे भी और आपका केयर भी अच्छे से करेंगे और आपका जो भी तकलीफ़ है वो सब ठीक होगा। थैंक यू। मेरा नाम प्रताप कुमार बेहुरा है। ये मेरी बेटी है। ये अभी 17 साल का उम्र है। हम लोग उदयपुर में रहते थे, तो वहाँ मेरा सर्विस था। तो इसमें इसको खून की उल्टियाँ होने लगी थी अक्टूबर 11, 2023 को। तो 5-6 दिन तक लगातार होने लगा। टेस्ट किए सारे उदयपुर में जितना डॉक्टर है, गीतांजलि हॉस्पिटल है, अपने जितना हॉस्पिटल उदयपुर में सब सारी चेक किए, सब अल्ट्रासाउंड किए, सीटी स्कैन किए, लेकिन कोई उसमें पकड़ नहीं पाए है क्या। लेकिन फिर अहमदाबाद मेरे को आना पड़ा। अहमदाबाद पे आके मेरे को कोई सजेस्ट दिए कि डॉक्टर चिराग शाह, तो वहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी है, उनको दिखाने से कुछ उसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं डॉक्टर चिराग शाह के पास आया, डॉक्टर दिखाया, तो उनसे अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद सीटी स्कैन हुआ, पता चला कि उसका जो पैनक्रियास है उसका एक नली है, तो उसमें कहीं अप और डाउन है, कहीं कम पतला हो गया, कहीं मोटा हो गया। उसके वजह से वो ठीक से खून ब्लॉक हो जा रहा है, उल्टी हो जा रहा है इसकी वजह से। तो वो बोले कि इसमें स्टेंट डालना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है सर, स्टेंट डालिए। तो स्टेंट डाले। स्टेंट डालने के बाद करीब 5 मंथ की 6 मंथ का बाद सही चला। उसके बाद उसको बुखार होने लगा और कमर का पास, लेफ़्ट साइड कमर में दर्द होने लगा बहुत। ऐसे 2 दिन के बाद फिर चिराग शाह का पास लाए, दिखाया। दिखाने के बाद वो के ब्लड इन्फेक्शन हो गया। फिर मेडिसिन दिए, इंजेक्शन दिए, वो सब ठीक हुआ। अभी थोड़ा बुखार सही हुआ, चले गए। फिर जाने के बाद 1 दिन के बाद फिर बुखार आने लगा और पूरा कप जाता था, ऐसा बुखार आता था कि कप जाता था पूरा। तो हम फिर मैं बोला अब इसको कुछ करना पड़ेगा। तो चिराग सर का पास फिर आए, अल्ट्रासाउंड किए। अल्ट्रासाउंड में दिखाई दिया
कि जो अपना स्प्लीन होता है और स्प्लीन का पास ब्लड 300 मिलीग्राम जैसा कोई आके वहाँ स्टॉक हुआ और इन्फेक्शन हो गया स्प्लीन, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सीटी स्कैन में हुआ, सीटी स्कैन में देखे तो सीटी स्कैन में क्लियर नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो इस स्प्लीन का बारे में जो वो डॉक्टर सजेस्ट किए कि जो उसका सर्जरी करेंगे वो डॉक्टर अविनाश ट्यांक है, तो वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है। तो उनसे संपर्क होने के बाद वो मिशन गैस्ट्रो हॉस्पिटल चिराग सर के पास वो बुलाए, वो हॉस्पिटल में आए, उनके साथ वो अल्ट्रासाउंड साथ में बैठ के एक बार फिर चेक हुआ। चेक होने के बाद देखे कि पता चला इसमें एक्चुअली स्प्लीन इन्फेक्शन हो चुका है। तो उसके बाद अविनाश ट्यांक सर और चिराग सर दोनों मिलके ये सजेस्ट किए कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और स्प्लीन को निकालेंगे तो सही होगा। तो मैं फिर इसके बारे में डॉक्टर अविनाश ट्यांक सर से मैं पूछा कि अगर स्प्लीन निकाल देंगे इसका बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा कि कोई प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्टर सर बोले, अविनाश सर बोले कि इसमें बात कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं बुखार आया, कभी ऐसे आया, थोड़ा उसको केयर करना है कि जैसे हम नॉर्मल टैबलेट खा जाते थे तो उसमें नहीं खाना है। डॉक्टर को कहीं दिखाना है कि इसमें बोलना है अपने को स्प्लीन ऑपरेशन हुआ है, तो उसके वजह से वो एंटीबायोटिक देंगे, जो भी वो करेंगे। उसके बाद मैं बोला ऑपरेशन कहाँ करेंगे सर, तो सर बोले फिर अपोलो हॉस्पिटल में करना है। तो अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। 2 दिन का बाद चलने लगा, वो हमारा बेटी चलने लगा। उसके बाद मैं उसको ले आया, 4 दिन का हॉस्पिटल रहे, 4 दिन का बाद मैं ले आया घर, और आज तक उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी बढ़िया है। 7 महीना हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ना बुखार हुआ, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फर्स्ट क्लास है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि कोई बीमारी को छोटा मत समझिए, कोई भी पेट दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और गैस्ट्रोलॉजी के लिए और ऑपरेशन जो सर्जन है जो स्प्लीन ऑपरेशन किए हैं मेरा बेटी का, वो है डॉक्टर अविनाश ट्यांक। तो उनका हाथ इतना 1 नंबर है, मैं बहुत खुश हो गया उनको। तो इसलिए कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इसका स्प्लीन का बारे में, पेट का बारे में कोई अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अविनाश ट्यांक से संपर्क करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मतलब उसका तबीयत सही नहीं था और खून की उल्टी होता था, और उसको चिराग सर के पास दिखाया, फिर अविनाश सर के पास दिखाया, उसका ऑपरेशन हुआ। मैं तो डरती थी पहले बहुत, क्योंकि लड़की है, कैसा ऑपरेशन होगा, क्या होगा, इसलिए डरती थी बहुत। फिर अविनाश सर ने मुझे समझाया, ऑपरेशन फिर हुआ, अभी तक पूरा सही है, अभी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, अभी पूरा एकदम बढ़िया है। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।